11वीं शताब्दी से शुरू होकर 1947 के आके खत्म हो जाता है। उसके अलावा हिंदुस्तान का कोई इतिहास है ही नहीं। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान को धर्म की नज़र से देखने की कोशिश की जा रही है, उसके आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। हिंदुस्तान का इतिहास 5000 साल बल्कि उससे पुराना इतिहास है। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे देश के विद्यार्थियों को बताने की जरूरत है कि इस देश के अंदर दलितों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, उनको क्यों, उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है, छुआछूत क्यों था, वो कौन समाज था जो छुआछूत कर रहा था, वो कौन समाज था जो दलितों को दलित मान रहा था, वो कौन समाज था, उनके प्रति कौन लोग प्रायश्चित करने के लिए तैयार है और वो कहने के लिए तैयार है कि हाँ हमारे समाज ने दलितों को इंसान नहीं समझा। वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके कमर में झाड़ू बांध दिया कि अगर ये चलेंगे और अगर इनके पीछे अगर कोई दूसरी जात का आदमी चढ़ेगा तो उसके बाद वो अपवित्र हो जाएगा। वो कौन लोग थे जिन्होंने गले में लोटा बांध दिया था और ये कहा था कि अगर थूकेगा तो जरूर अपवित्र हो जाएगी जमीन। तो इसके बारे में चर्चा नहीं होती, आपको कभी पढ़ाया नहीं जाता, आपको भगवाकरण के नाम पे तमाम चीजों के नाम पे किया जाता है। वो कौन लोग थे जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग के नाम पर बौद्धों का बड़े पैमाने पर उनका कत्लेआम करवाया। वो कौन अजातशत्रु था जिसने अपने बाप का कत्ल किया था, वो कौन था, इसके बारे में आपको नहीं बताया जाता। वो कौन थे, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्यों नहीं बात की जाती, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उनके इतिहास के बारे में क्यों नहीं बात की जाती, उनको क्यों बड़ौदा में जब वो गए डिफेंस सेक्रेटरी बनकर तो उनके बाद उनको घर से बाहर क्यों निकाला गया, उनका सामान क्यों बाहर फेंका गया, क्योंकि आज इतिहास पर एक खास समाज, एक खास तबके का कब्जा है जो दलितों और पिछड़ों के बारे में सोचना नहीं चाहता। कि शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो यूजीसी हो, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, एनसीटी, एआईसीटी, मेडिकल काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल, डेंटल काउंसिल, हिस्टोरिकल काउंसिल, आज हालत ऐसी क्यों हो गई है कि एक ही विचारधारा के लोगों ने सब जगह कब्जा कर लिया। जवाब दीजिए, माइक उठाइए। 60 सेकंड आपका शुरू होता है अब। अंजना जी, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट की रूलिंग दिखा दीजिए जो आलोक जी के तथ्य को सही कहते हैं, झूठ बोल रहे हैं। ओपन चैलेंज, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात कर दीजिए जो बीसी अपॉइंट किए उनमें मेरिट नहीं है, जो लखनऊ के अंदर बीसी अपॉइंट किए गए वहां के साथ थे जो लल्लो चप्पो कर रहे थे, जब 30,000 हिंदुओं का कत्ल हो रहा था, जब हमारी औरतें महिलाएं जौहर कर रही थी, तब ये महान नेता मान सिंह, बीरबल तानसेन क्या कर रहे थे, अब जवाब देंगे। और उनको क्या इतिहास के खलनायक नहीं मानेंगे आप? हम हिंदू राष्ट्र की तरफ मनुस्मृति की तरफ देश को लेकर जाना चाहेंगे, लेकिन वोट जब मांगेंगे तो औरंगजेब और अकबर पर मांगेंगे। 15 दिन पहले भी एक औरंगजेब के ऊपर तमाम स्टूडियोज में बहस हुई। मैं जानना चाहता हूं श्रोताओं से और आज तक के दर्शकों से कि 15 दिन की औरंगजेब की बहस के देश को क्या फायदा हुआ, क्या उसके ऊपर महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, दलित अत्याचार के ऊपर चर्चाएं होती तो ज्यादा अच्छा रहेगा। का समाज था जहां एक मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को नॉलेज सिस्टम से किनारे कर दिया गया, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो जब पढ़ते थे तो कहा जाता तुम्हारे कानों में पारा डाल दिया जाएगा, उनको इंसान नहीं समझा गया। और जब जब इस बात को उठाइएगा आपका प्रतिरोध होगा, आपके कपड़े फाड़े जाएंगे और आपके बारे में गलत धारणाएं बनाई जाए। मैं बार बार कहना चाहता हूँ एक बार तो कोई खड़े होकर माफी मांग ले कि हमारे पूर्वजों ने गलती की, दलितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार किया, ये कहने में शर्म क्यों है, पश्चाताप क्यों नहीं किया जाता है? एक छोटा सा कमेंट, वहाँ के पुस्तकालय को किस प्रकार से जलाया गया खिलजी के द्वारा, इसके बारे में ना बताया जाता हो तो यदि ऐसे इतिहास का करेक्शन हो रहा है तो वो भगवाकरण नहीं, उसका राष्ट्रीयकरण हो रहा है, उसका संशोधन हो रहा है, उसका भारतीयकरण हो रहा है। और मुझे लगता है कि यदि ऐसे इतिहास के संशोधन को भगवाकरण कह के कहा जाता है तो फिर ये भगवाकरण स्वीकार्य है, ऐसा भगवाकरण और होना चाहिए। चलिए हमारे साथी वक्ताएं आकर के आते, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा महोदय, प्लेटो से लेकर अम्बेडकर तक कहते हैं कि शिक्षा अनिवार्य है और शिक्षा में राजनीतिकरण व धार्मिकरण नहीं होना चाहिए। आप कहकर जाते हैं कि हम अहिल्याबाई होलकर में पढ़ाएंगे, हम शिवाजी प्रताप में पढ़ाएंगे, लेकिन महोदय हमें समझना होगा कि सिर्फ शब्दों में फेरबदल से कुछ नहीं होता, जमीनी हकीकत का भी वो बात आनी चाहिए। महोदय मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हालिया में जो रुझान आते हैं वे कह के जाते हैं कि भारत में 1वीं से 10वीं तक के बच्चे को बेसिक गणित का ज्ञान नहीं है। ऐसे में क्या इतिहास में कुछ फेरबदल कर भी देते हैं, परंतु महोदय अगर हमें विकसित भारत के सपने को पूरा करना है, हमें समृद्ध भारत बनाना है, तो हमें शिक्षा में वो नींव को अपनाना होगा जिससे भारत एक नई ऊंचाइयों को छू सके। आज बातें बहुत कर जाते हैं, ज्ञान व्यापी की बात करते जाते हैं, लेकिन महोदय
बात ये है कि हम सेक्युलर रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे, हिंदू डरो, मुसलमान आ जाएंगे, इस सब को यहाँ बदल दो, इस सेंटेंस को यहाँ पर बदल दो और प्रोपेगेंडा की मूवीज के माध्यम से बात करूंगा एक शेर के साथ। हमें लगता है कि नाम बदल देंगे तो निशान मिट जाएंगे, इन्हें लगता है कि नाम बदल देंगे तो निशान मिट जाएंगे, मगर हवाओं में जो खुशबू है वो किस किताब से हटाएंगे। ताज बनेगा, कुतुबगवा बनेगा, लाल किला चुप न रहेगा, जो मिटा रहे कलम से हमें वो खुद वक्त से डरेंगे। हमने सिर्फ ताजमहल नहीं बनाया, तहजीब भी दी है, जो जोड़ती है मंदिर मस्जिद, ऐसी तालीम भी दी है। हमारे पुरखे भी इस मिट्टी में दफन है, यही वतन हमारा है, किसी किताब से हमें गायब कर दो, हम हर ईंट पर लिखा एक नज़ारा है। देखिए, इतिहास की आड़ में नफरत की खेती को खत्म करना चाहिए, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बच्चे जो होते हैं उनका दिमाग बड़ा प्यारा होता है, पोलराइजेशन हिपोक्रेसी में नहीं मानते। अगर उनको आप एक तरफ सिखाएंगे कि मुगल इतने क्रूर थे, आज सिखाने की उनको क्या जरूरत है, जो हो गया इतिहास इतने वर्षों में सबको पता था क्या है। आज अगर आप शिवाजी महाराज की बात करते, इज्जत और आबरू के साथ उनका नाम लेते हैं, वो एक तरफ टीपू सुल्तान भी उनका नाम भी लेना चाहिए, नहीं लेते। अगर अकबर के बारे में बात की जाए तो अकबर द ग्रेट क्यों बोला जाता था? क्योंकि अकबर वो थे जो सबको साथ में लेके जाना चाहते थे। अकबर वो थे, आप पढ़ लीजिए, जिन्होंने जो जायजा था ये खत्म कर दिया। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि हिंदू डिस्क्रिमिनेशन करा था, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उन्होंने खत्म किया, सबको लेकर चल रहे थे। तो आज आप बोल रहे हो कि वो क्रूर थे। अरे नहीं, आप इतिहास को सही रीत से पढ़ाइए, वरना ये बच्चों के दिमाग में आप क्या डर है। और इतिहास के मैं तो कहूँगा कि आज की जो ताज़ा सरकार है, बच्चों को पहले प्रेजेंट पढ़ा दे, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, उनके दिमागों के अंदर से जो नफरत भरी जा रही है दिमागों में, वो निकालने की बहुत जरूरत है। आज की सरकार को उनको बताइए कि नफरत से देश नहीं चलता, देश मोहब्बत से चलता है। आज हम उनके दिमाग में नफरत पैदा करेंगे तो आगे जाके उनकी नफरत की बनेगी। उनको मुगलों के बारे में बता के भाई उनको बताइए ताजमहल किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाया, गवाही देगा वो।